हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन में, जहां पर क्लास 10th की मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें वास्तविक संख्याएं चल रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान ले रहे हैं, जैसे अपरिमेय संख्या। इसके पहले हम अपरिमेय संख्या बता चुके हैं, यहाँ पे भी हम अपरिमेय संख्या बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल 0, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसी कैसी होती हैं? जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 15, पाई माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, 0.10, डबल 10, ट्रिपल 10, 4 10, डॉट 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 इत्यादि। ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी जितनी भी कड़ी वाली संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे नोट पॉइंट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 होता है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब परिमेय संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी अगर कोई शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, जब उनका गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसे मानेंगे। क्या मानेंगे? कि माना कड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे? माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए? तब कड़ी में 5 को p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी जो कड़ी में 5 होगा उसे p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य है, तथा q इज नॉट इक्वल 0। यानी p और q सहभाज्य है। इसका मतलब कि p और q का जो HCF होगा, मौसा होगा, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सहभाज्य है और जो q होगा वो 0 नहीं होगा। तो हम कड़ी में 5 को अब क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे कड़ी में जो 5 होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? p/q के। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से देखेंगे तो दोनों साइड का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। जब दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 5 हट जाएगा, कड़ी हट जाएगा, केवल क्या होगा? 5 होगा। अब बराबर ही क्या हो जाएगा? p² q² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? q² का 5 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि p² बराबर होगा 5q² के। ये बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे हम एक कह सकते हैं क्या कि p² बराबर 5q² है। यानी p²
क्या एक गुणनखंड 5 है और एक क्या है क्यू स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 होगा वो क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो जब ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब हम पी स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो वो क्या आएगा, उसको भी विभाजित करेगा। तो पी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, पी, तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, जो 5 होगा वो पी को भी विभाजित करेगा। तो इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब आइए यहां पे हम क्या करेंगे, अब मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना P बराबर 5m। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। अब यह मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब यहां से 5 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, q स्क्वायर बराबर एक किसके हो जाएगा, 5m स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो q स्क्वायर है वह बराबर है 5m स्क्वायर के, यानी q स्क्वायर का जो गुणनखंड है एक 5 है और एक क्या है, m स्क्वायर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 5 है वह क्या करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 क्या करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो q स्क्वायर का वर्गमूल आएगा उसको भी 5 क्या करेगा, 5 q स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, q होगा। तो 5q को भी विभाजित करेगा, तो इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो यहाँ हम समीकरण 2 से 5 क्या कर रहा है, p को भी विभाजित कर रहा है। समीकरण 3 से 5 क्या कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो समीकरण 2 से क्या निकला है कि जो p है वह p 5 से क्या है, विभाज्य है। ये समीकरण 2 से हमें पता चला है। और समीकरण 3 से क्या पता चला है कि जो q क्या है, q भी यहाँ पे q भी 5 से विभाज्य है। तो जो q है वो भी क्या है, 5 से विभाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो p और q का गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि जो 5 है, 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो 5 है वो p और q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यह इस मान्यता का विरोध करता है, यह इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, क्योंकि पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब सह अभाज्य संख्याएं हैं तो पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो यह इस मान्यता का विरोध करता है कि पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब नहीं है तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, हम निष्कर्ष निकालते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अतः जो कड़ी में 5 है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो कड़ी में 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही क्या करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह मान लिए हम कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और q ≠ 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर किसके, p/q के। हम 3 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब 3 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 कड़ी में 5 बराबर p/q - 3। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम ये कर सकते हैं 2 से हम भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कड़ी में 5 बराबर p/2q और -3/2 मिलेगा, ए हो जाएगा। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि चूंकि जो p और q है, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो जब p और q पूर्णांक है तो हम ये कह सकते हैं कि p/2q और -3/2 परिमेय संख्याएं हैं। जब p और q क्या है, पूर्णांक है, तो जब p और q पूर्णांक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो p/2q -3/2 है वह क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो जब हम इनको परिमेय संख्याएं माने हैं तो यह किसके बराबर है, कड़ी में 5 के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कड़ी में 5 है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कड़ी में 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु आगे क्या होगा कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बताया गया कि जो भी कड़ी वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो हमारी परिकल्पना थी, जो हम माने थे कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कि जो कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से क्या प्राप्त होगा कि हमारी परिकल्पना क्या थी? गलत थी। हमारी परिकल्पना गलत है। जो हम माने थे वह क्या है? गलत है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही क्या करना था? सिद्ध करना था कि 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला 1 कड़ी में 2 को दिखाना है कि यह अपरिमेय है। दूसरा 7 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय है। और तीसरा क्या दिखाना है? 6 + कड़ी में 2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहला यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला क्वेश्चन कि 1 कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो मानेंगे कि माना 1 कड़ी में 2 अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले इसे क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में? इसलिए इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q ≠ 0। ठीक है, जहां p और q सहभाज्य सहभाज्य बता रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए कि सहभाज्य क्या होता है? कि p और q का मौसा क्या हो? 1 हो। ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि 1 कड़ी में 2 बराबर p/q। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हम कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर p/q। तो 1 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कड़ी में 2। और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर p/q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ये 2 का इस साइड गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कड़ी में 2 बराबर प्राप्त होगा तो 2p/q प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि चूंकि जो 2 है p है और q क्या है? पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो इसलिए जो 2p/q होगा, 2p/q एक परिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2p/q एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो 2p/q किसके बराबर है? कड़ी में 2 के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 वो क्या है? कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 2 भी क्या है?
एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अभी बताया गया कि कड़ी वाली संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो हमारी इस प्रकार हमारी परिकल्पना क्या है? इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है। जो हम माने तो क्या है? गलत है। तो जब वह गलत है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 1/2 में 2 है, 1/2 में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 1/2 में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हो गया कि 1/2 में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि शुरू में हम क्या माने थे कि यह परिमेय संख्या है। तो हमारी जो परिकल्पना थी वो क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि 7 कड़ी में 5। ठीक है, क्योंकि पहला तो सिद्ध हो चुका है इसके पहले। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि 7 कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम 7 कड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? मानेंगे कि माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0। P और Q क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल 0 है। सअभाज्य संख्याएं क्या है? P और Q का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे 7 कड़ी में 5 बराबर किसके हो जाएगा? P/Q के हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से हम भाग कर देंगे तो कड़ी में 5 बराबर क्या प्राप्त होगा? P/7Q हो जाएगा। जब P/7Q हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो कि लिखेंगे कि 7 P और Q क्या है? पूर्णांक है। 7 P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो जब यह पूर्णांक है तो P/7Q क्या होगा? इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो P/7Q किसके बराबर है? कड़ी में 5 के। तो जो कड़ी में 5 होगा, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो कड़ी में 5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु
जब ये परिमेय संख्या होगी तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो कड़ी में 5 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो भी कड़ी वाली संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्या होती है, न कि परिमेय। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं, निकालते हैं कि क्या, कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो 7 कड़ी में 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जो हमारी परिकल्पना थी वो गलत थी। ठीक है, तो 7 कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अब क्या सिद्ध करना है, पहला दूसरा सिद्ध हो गया। अब हमें तीसरा सिद्ध करना है, क्या, कि 6 प्लस कड़ी में 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें 6 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0। तो अब क्या करेंगे, इसलिए जो 6 प्लस कड़ी में 2 है वो बराबर होगा किसके, P/Q के। 6 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो जब 6 को पक्षांतर करेंगे तो एक कड़ी में 2 बराबर क्या होगा, P/Q माइनस 6 हो जाएगा, यही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो जब P और Q पूर्णांक है तो इसलिए जो P/Q माइनस 6 एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। तो P/Q माइनस 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q माइनस 6 कड़ी में 2 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थात जो कड़ी में 2 है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो कड़ी में 2 है वो क्या है, भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या, कि कड़ी में 2 एक
अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जो यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जो हम शुरू में क्या माने थे? प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यह हम कल्पना किए थे कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है? कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हो गया। तो ये थे आपके प्रश्नावली 1.3 के काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन जिनको हमने हल किया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और मित्र इसे देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू, आई लव यू।